राजधानी में बुक फेयर लगा हुआ है। वो बुक फेयर जिसका हर साल इंतजार होता है। ऐसा कहा जाता है कि पटना पढ़ने वालों के लिए स्वर्ग है। लेकिन इस बार के बुक फेयर में एक खास चीज है। खास चीज क्या है? वो टीवी 9 डिजिटल अपने दर्शकों को बता रहा है। दरअसल आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे एक किताब है। इस किताब के बारे में खासियत ये है कि ये दुनिया की सबसे महंगी किताब है। मैं रत्नेश्वर इस किताब का नाम है। ये दुनिया की सबसे महंगी किताब है। और इस किताब को लिखने वाले अभी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसमें वैसे क्या बेशकीमती चीजें हैं जिसके कारण ये दुनिया की सबसे महंगी किताबों में शुमार हो रही है। रत्नेश्वर जी, इसमें क्या खास बात है कि ये दुनिया के सबसे महंगे किताबों में शुमार हो रही है? इसमें ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अ, किसी भी मनुष्य के लिए जब ये कहा जाने लगता है कि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब तक जितने योगी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जितने भी योगी हुए हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त के तुरंत बाद, उस प्राप्ति के बाद मौन हो गए। उन्होंने बताया नहीं कि वह कौन सी अवस्था थी जहां वो पहुंचने के बाद, वो पूरे ब्रह्म को देख लेने के बाद, सब कुछ जान लेने के बाद वापस आए और उनका जीवन आगे चला। तो ये महत्वपूर्ण जो बात है, इतना महत्वपूर्ण आज तक कभी किसी योगी ने नहीं कही। इसलिए नहीं कही क्योंकि उसके बाद वो मौन हो गए, वो कह ही नहीं पाए कि वो ज्ञान की परम अवस्था क्या है। यह ग्रंथ दुनिया का पहला ग्रंथ है जो ये बताने जा रहा है कि वो ज्ञान की परम अवस्था क्या है। इसे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हाँ ये लिखा जाना चाहिए? नहीं, लिखने का कोई इंस्पिरेशन नहीं था। मैं जंगल में था लगभग सवा साल, और उस दौरान 21 दिन मेरे स्थितप्रज्ञ की अवस्था के थे। मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में चला गया। स्थितप्रज्ञ की अवस्था जो होती है वो होती है समभाव में जाना, यानी आपके मुंह का स्वाद एक हो जाना, नमक चीनी का स्वाद एक हो जाना, जीवन मरण और सुख दुख, हानि लाभ, इन सब के मध्य खड़े होकर नृत्य करना। तो उस स्थिति में मैं चला गया था, और पहली ही रात जो मेरी तीसरी आंख खुली और जो दर्शन मुझे हुआ पूरे ब्रह्म के निर्माण का, खरबों वर्षों पहले जब अंधकार से प्रकाश की यात्रा शुरू हुई, तो वो जो यात्रा थी, वो यात्रा आज तक कैसे चली आ रही है, उस पूरी यात्रा को मैंने देखा। तो वहां पे उस यात्रा को देखते हुए जब मैं वहां पहुंचा और वर्तमान में आया, तो इसके लिए 3 घंटे 24 मिनट में, मतलब मैं वापस आ गया था। वापस 3 घंटे 24 मिनट में खरबों वर्षों की यात्रा मैंने देख ली कि कैसे हम लोग निर्मित हुए हैं। आप ही क्यों हैं, मैं ही क्यों हूँ, और ये पूरी जो तात्विक यात्राएं हैं वो किस तरह से चलती आ रही हैं। तो इस तरह हम, जो वहां मिला मुझे, उसी को मैंने टाइप करके टंकित कर दिया यहाँ, जो मुझे उन 21 दिनों में प्राप्त हुआ। एक तो 3 घंटे 24 मिनट में जो दर्शन हुआ, और फिर स्थित प्रज्ञ की अवस्था में मैं 21 दिन रहा, उसमें शरीर से बाहर भी गया, मेरी वापसी भी हुई। तो वो उस पूरी प्रक्रिया को, पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को मैंने इसमें दर्ज किया है। स्थितप्रज्ञ प्रक्रिया आपकी 21 दिन की रही। लगभग 3.5 घंटे आप दूसरी दुनिया में रहे, दूसरे आयाम में रहे। लेकिन इसे लिखने में कितना वक्त लगा आपको? इसे लिखने में लगभग 3 महीने लगे। और मुझे एक सूर्य की हलचल का इंतजार था, सूर्य में एक स्फोट का इंतजार था, और एक 19 में स्फोट हुआ था, लेकिन मुझे उससे अलग एक स्फोट का इंतजार था। और जैसे ही 2024 में, 2023 के अंत में फिर से एक स्फोट हुआ, तो उसके बाद मैंने इस ग्रंथ को टंकित किया, लिखा। और तब, मतलब ये वो पल था, वो समय था जब मुझे इसको दुनिया के सामने लेकर आना था। तो इतना लंबा, ये 2006 में मुझे प्राप्त हुआ था जंगल में रहते हुए। मुझे इंतजार करना पड़ा सूर्य के स्फोट का। इसकी कीमत को लेके कोई विवाद इतना ज्यादा क्यों है? 15 करोड़ रुपए तो मायने रखता है। दरअसल ये बंधन है हमारा। आपको जो बचपन से सिखाया गया है, माता पिता, शिक्षक, स्कूल, जो देखा आपने, जो समझाया गया आपको, आप उसी के दायरे में जीवन जीते हैं। जबकि आपके पास तो इतनी शक्तियां हैं कि आप सीधे ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। और जैसे आप गर्भ में जब आ रहे होते हैं तो कोई किताब, कोई शिक्षक नहीं होता आपके पास।
तो जिस तरह से किताब नहीं होती, शिक्षक नहीं होता गर्भ में निर्मित होने के लिए, वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान। अब साधारण सी बात है ना, देखिए ऐसे अभी सूर्य को मैं जो अभी करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है उसको इन्हीं आंखों से देख रहा हूँ, एक सामान्य सी हथेली उसके सामने कर दी तो वो सूर्य देखना मेरी आंखों ने बंद कर दिया, और जैसे ही हथेली हटाई हम सूर्य को देख रहे हैं। तो ये मतलब इन आंखों में खरबों वर्षों की खरबों प्रकाश वर्ष दूर जो सूर्य है उसको भी देख लेने की क्षमता थी, वैसे ही आप में खरबों वर्ष की यात्रा देख लेने की क्षमता है, लेकिन आपने किताबों, शिक्षकों और सामाजिक बंधनों से उसके सामने एक हथेली ला दी। एक सवाल रहेगा अंतिम ये कि इसका इतना मूल्य है, कितने लोगों ने इसे खरीदा है और कितने लोग अभी इसको खरीदना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो कल आई है किताब, और ये कितने लोगों की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए उत्प्रेरित ही नहीं कर रहा हूँ लोगों को कि वो खरीदने के लिए उत्सुक हों। लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में? पूछ रहे हैं और उस पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत उत्सुक नहीं हूँ, क्योंकि केवल 3 प्रतियां हैं बेचने के लिए, उससे ज्यादा बेचा ही नहीं, क्योंकि 16 प्रतियां तैयार हुई हैं, जो कुछ वैसे लोगों को दिया जाएगा जो इस ज्ञान को प्रसारित कर सकें, और कुछ केंद्र स्थापित हो सके जहां पे लोग जाएं और वो उस यात्रा के लिए तत्पर हों और उस यात्रा का साक्षी बन पाएं, उसके लिए प्रेरित करने की योजना है। तो ये आपने सुना किस तरीके से एक स्थित प्रज्ञ अवस्था में एक इंसान को जिस चीज की अनुभूति होती है वो कलम और स्याही के माध्यम से रत्नेश्वर जी ने इस दुनिया की सबसे महंगी किताब में उकेरने की कोशिश की है। सुहेद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।